Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 1.1 class 6 RD शर्मा मैथ। मैं RD शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने RS अग्रवाल मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो RS अग्रवाल की क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की पूरी बुक अपलोड हो चुकी है, वो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ इस तरह से प्ले लिस्ट का नाम है। उसमें चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर 24, 23 जितनी भी सारी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। अब मैंने RD शर्मा स्टार्ट करी है। इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है जिसमें क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक के लिंक मैंने सॉल्व करा है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से किसी में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड नोटेशन। नीचे भी दिखाई दे रहा है। ये नीचे जो दे रखी है वही एक्सपेंडेड फॉर्म होती है ना। होता क्या है, हर डिजिट्स की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी होती है, उन सबको ऐड कर दें तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। जैसे फर्स्ट है 3057, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी समझाते हैं आपको। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया 3057। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से यहाँ से स्टार्टिंग से 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 3000, तो 3000 लिख दो। और अगर कुछ नहीं है तो 3 के आगे कितनी डिजिट्स हैं 1, 2, 3, उतने जीरो लगा दो। प्लस जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही होती है, किसी भी प्लेस पर हो तो जीरो की प्लेस वैल्यू को लिखने की कोई नहीं होती, छोड़ दो। फिर आगे जाओ प्लस 5 किस प्लेस पर है 10 प्लेस पर, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई 550 प्लस 7। और कुछ नहीं करना आपको, ये भी जरूरत नहीं बड़ी संख्या था, बस 5 के आगे कितनी डिजिट है 1, तो एक जीरो लगा दो। प्लस 7 के आगे कोई डिजिट नहीं, ओनली 7। तो ये फर्स्ट पार्ट ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। नाउ सेकंड पार्ट में दे रखा मैं 12,345। 12,000 तो 1 की प्लेस क्या हुई 10,000, या 1 के आगे कितनी डिजिट है 1, 2, 3, 4, तो आप 4 जीरो लगा दो। सिंपल तरीका ये। वैसे 10,000 ही हो गया। प्लस आगे 2, एक जीरो कम करते चलो, यहाँ 4 जीरो थे तब 3 जीरो आएंगे। प्लस 3 अब 2 जीरो आएंगे। प्लस 4 एक ही जीरो आएगा। प्लस 5। वैसे हम कर क्या रहे हैं, ये तो लिखने का तरीका बता दिया। हम क्या कर रहे हैं, हर डिजिट्स की प्लेस वैल्यू। ये 10,000 पर तो 1 की प्लेस वैल्यू 10,000, प्लस 2 क्या 1000 पर तो 2000, प्लस 3 किस प्लेस पर है 1, 10, 100, तो 100 हो गई 300, प्लस 4 10 पर है तो 4 × 10 10 हो गया। और 5 1 प्लेस पर है तो 1 का मल्टीपल करेंगे 5 में तो 5 ही आएगा। तो ये कहलाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ थर्ड पार्ट है हमारा 10,205। तो 1 की प्लेस 10,000 होगी, या कितने डिजिट्स हैं ऐसे गिन लो 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो आएंगे। प्लस जीरो आ गया, हम तो जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब 2 आएगा, 2 किस प्लेस पर 100 प्लेस पर 1, 10, 100, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 200, या वही 2 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1, 2, तो 2 जीरो। प्लस फिर जीरो आ गया, कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में ओनली 1 प्लेस डिजिट सेम एज इट उतार ली जाती है, तो 5, क्योंकि प्लेस वैल्यू की वैल्यू 1 प्लेस की वैल्यू वही रहती है जो उसका फेस वैल्यू है, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही होगी क्योंकि 1 पर है। 5 × 1 1 ही होगा, है ना। तो ये इसकी हुई एक्सपेंडेड फॉर्म। ना फोर्थ पार्ट और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये हमें दे रखा है 23,235,060। तो सबसे पहले 2 है, 2 की प्लेस वैल्यू 2 लाख, या कितने डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, कैसे भी लिख लो आप 1, 2, 3, 4, 5 है तो 2 लाख ही है ना। कॉमा लगाना चाहो लगा लो और ना लगाना चाहो वो आपकी मर्जी है। प्लस फिर ये कितना होगा 30,000, या 3 के आगे कितनी डिजिट्स 1, 2, 3, 4, तो 3 के आगे 4 जीरो। प्लस 5 एक जीरो कम करते हो अगर लगातार हैं तो फिर आप कितने आएंगे 3 जीरो 1, 2, 3। प्लस जीरो हमने बताया जीरो लिखने की कोई नीड नहीं होती। प्लस 6 के आगे एक डिजिट 60, प्लस लास्ट में अगर जीरो है तो वो भी लिखने की कोई नीड नहीं है। प्लस जीरो जैसे बीच में जीरो है लास्ट में कोई ज़रूरत नहीं है। 60 यहाँ आगे प्लस जीरो को तो भी रहेगा। तो ये इसकी हुई एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसका रिवर्स क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 4 था, इसका रिवर्स क्वेश्चन नंबर 5 है। कैसे दिखाते हैं और कैसे करेंगे बताते हैं। क्वेश्चन 5 है आपका, राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, इसको नंबरल में लिखना है, नंबर में जैसे ऊपर है ना कि 7 × 10,000 प्लस 2 × 1000 प्लस 5 × 100 प्लस 9 × 10 प्लस 6 × 1 क्या होगा, इसका नंबरल बताते हैं आपको ना। ये इसका रिवर्स फॉर्म, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर 20,000 को 2 × 10,000 2 लाख ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, या डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसकी प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, इसको नंबरल में लिखना है।
तो देखो 7 के बाद किसका मल्टीपल हो रहा है 10,000, जीरो गिन लो 1 2 3 4, इसके बाद वाली डिजिट्स में 3 डिजिट से मल्टीपल हो रहा है मतलब 1000 से, फिर 1 के आगे 2 जीरो, फिर 1 के आगे 1 जीरो, फिर 1। अगर इस तरीके से है कि 4 जीरो 3 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी हो जाना है। पहली डिजिट से मल्टीपल वो लिखते जाओ, 7 लिख लिया, फिर 2 लिख लो, फिर 5 लिख लो, फिर 9 लिख लो, फिर 1 लिख लो। ये इसका आंसर हो गया 72,591 है। कायदे से होता क्या कर क्या रहे हम, इसका मल्टीपल करा और इन सबको ऐड कर रहे हैं, तो कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कब की बात है ये, जब एक एक जीरो कम होता है। पहले हमें 10,000 का मल्टीपल हो रहा था, देखो 1 2 3 4, फिर 1000 का हो रहा है, यानी कि 3 जीरो 1 के आगे, फिर 1 के आगे 2 जीरो है, फिर 1 के आगे 1 जीरो है, और फिर 6 के आगे 1। ऊपर वाले फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने डाल दिया 60 6 × 10 + 1 + 0, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे 5 × 1 जैसे ही लिख रहा है, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म ही है। समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। जब ऐसी कंडीशन ना हो, जीरो एक के कम ना हो, जैसे सेकंड पार्ट में ही मिल गया मेरे को 4 × 1 2 3 5 जीरो, यानी कि 1 लाख। 1 2 3 4 5, एक बार चेक कर लेता हूँ, तो जीरो में गड़बड़ हो जाता है लिखने में। 1 2 3 5 ही है, प्लस 5 × 1000 1 2 3, प्लस 1 × 100, प्लस 7 × 1। अब क्या करें, एक तरीका तो ये 4 का लाख में मल्टीपल 4 लाख प्लस 5000 प्लस 100 प्लस 7, फिर इनको ऐड करो, टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले आप 4 लिख लो। कितने जीरो इसमें 1 2 3 4 5। अब कितने जीरो आने चाहिए थे, 4 आने चाहिए थे। 4 वाला जीरो है नहीं, 3 है, तो एक अगर मिसिंग है तो उसकी जगह जीरो लिख दो, तो 4 वाले जीरो के ये आ गया। अब कितने जीरो आने चाहिए, 3 जीरो हैं, तो इसके साथ कह रहा 5, तो 5 लिख दो सीधा। फिर 3 के बाद कितने जीरो वाला आना चाहिए, 2 जीरो वाला है, तो फिर 1 लिख लो। 2 के बाद 1 जीरो वाला आना चाहिए था, 10 होना चाहिए, वो नहीं है, तो उसकी जगह जीरो लिख दो, और लास्ट में 7 × 1 7। तो ये आंसर आ गया। पढ़ के देख लो बेटा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 4,05,107। ठीक है ना, मतलब समझ में आ रहा है। मैं आपको एक अलग पेपर पर करके दिखाऊं, हो सकता है किसी को ना समझ में आ रहा हो, तो 1 मिनट आप वेट करिए, एक रफ कॉपी रफ पेज देता हूँ। ये इसका मतलब होता क्या है, इसका मल्टीपल का तो 4 लाख आ गया, 1 2 3 4 लाख, प्लस 5000 प्लस 100 प्लस 7, तो 4,05,107 तो हुआ, तो 4,05,107 ऐड का तो ये आ गया। तो इसे करने की कोई नीड नहीं है, जो मैंने बताया था। सबसे पहले तो 4 का 4 लिख लो, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग में कितने जीरो उससे कोई फर्क नहीं, 4 लिख लिया। अब उसके बाद अगर स्टार्टिंग में कितने थे 5, तो 4 जीरो वाला आना चाहिए। 4 जीरो वाला नहीं है तो उसके प्लेस पर जीरो हो सकता था, 3 जीरो वाला भी नहीं होता, फिर एक और जीरो लिख लेते। और फिर 2 जीरो वाला है, जो भी डिजिट है 1 5 7 वो यहाँ लिख लो। फिर 2 जीरो के बाद 1 जीरो वाला, यानी 10 से मल्टीप्लाई जैसे था ऊपर, नहीं है तो उसकी जगह जीरो, और लास्ट में 7। ये हो गया सबसे सिंपल तरीका, ओरली तुरंत लिख लोगे। ओके, नाउ थर्ड पार्ट में है 8 × 10 लाख है, हाँ 10 लाख है, 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या आना चाहिए, 5 जीरो वाला। 5 जीरो वाला इसमें नहीं है, बल्कि क्या दे रखा है, 3 × 1000 प्लस 6 × 1। तो हमने कहा सबसे पहले तो 8 लिख लो, कोई सोचना नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ जीरो गिनो, किससे मल्टीप्लाई, 1 तो हो गई, वो सबके आगे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद क्या था 5, तो 5 जीरो वाला नहीं है, क्योंकि 3 जीरो है तो जीरो लगा दो। 5 के बाद 4 आना चाहिए, 4 जीरो वाला भी मिसिंग है, तो एक और जीरो डालो। 4 के बाद 3 जीरो वाला है, किससे मल्टीप्लाई 3, तो 3 यहाँ लिख लो। 3 के बाद 2 जीरो वाला होना चाहिए, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कोई नहीं, तो उसकी जगह जीरो। 10 वाला होना चाहिए, 10 वाला भी नहीं है, मिसिंग है, तो उसकी जगह जीरो, और लास्ट में क्या है 6 × 1 6। तो ये ऐड होके नंबर ये आ गया। ओके, आगे समझ में, जब समझ में आ गया तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। अब तो देखते हैं फोर्थ पार्ट। 5 × कितने जीरो गिन लो, वही 7 है शायद, 1 2 3 4 5 6 7, करोड़ ही है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 × देखता हूँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 ही हैं, 1 2 3 4 5। बुक आपके पास हो गई, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिखाया नहीं है। फिर 8 × 1000 प्लस 9 × 10 प्लस 4। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले तो 5 लिख ही लो,
इस यहाँ तो कोई सोचना ही नहीं है। अब यहाँ जीरो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, इसके बाद वाले में 7 आ रहा है तो 6 जीरो से मल्टीपल हुआ, देखें 1 2 3 4 5 6 हो रहा है तो 7 उतार लो। 6 के बाद 5 आना चाहिए, 5 वाला मिसिंग है क्योंकि अब 3 जीरो आ रहा है तो उसकी जगह जीरो, फिर 4 जीरो से 4 जीरो वाली मिसिंग है तो एक और जीरो डालो, अब ये आ जाएगा क्योंकि 8 इंटू 3 जीरो वाले मतलब 3 जीरो से मतलब 1 के आगे 3 जीरो है ना, इसमें 1000 तो ये 8 आ जाएगा। इसके बाद क्या होना चाहिए 2 जीरो वाला, 100 वाला है नहीं तो फिर नहीं है तो जो मिसिंग है उसकी जगह जीरो रख लो, फिर 10 वाला आना चाहिए, 10 वाला है 9 और लास्ट में 4, तो इसका न्यूमरल वैल्यू ये हो गई। कॉमा लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, लगा दो 5,70,08,094, कॉमा लगा के हम तुरंत एडिट कर सकते हैं 5,70,08,094। क्लियर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिखाते हैं आपको क्या है फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो 4 जहाँ कहीं भी उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था नंबर 74983160, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है 4 की, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगी, किस प्लेस पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 4 इंटू 10 40 लाख होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या है 4 लिख लो। अब इसका आगे कितनी डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 6 जीरो डाल दो बस 1 2 3 4 5 6। अगर कॉमा लगाना है तो पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 डिजिट्स का 2 है, तो क्या इतना हो गया 40 लाख, और ये आंसर इसका हो गया। बस इतना ही था और इसमें कुछ नहीं था। सेकंड पार्ट में नंबर्स में लिख रहा हूँ 8745,836, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगी इसमें, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 के आगे कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि 40,000 इसकी हो। प्लेस वैल्यू किस प्लेस पर देखो 1 10 100 1000 10,000 पर, तो 4 में 10,000 से मल्टीपल कर दो यानी कि 40,000, वो यहाँ आ गया। क्लियर। तो कुछ नहीं करना, जिस प्लेस पर है उसके आगे कितनी डिजिट उतनी जीरो लगा दो बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5s इन दिस नंबर। एक नंबर दे रखा है, देखो एक प्लेस वैल्यू ये रही, एक प्लेस वैल्यू, इन दोनों प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीपल करना है। चलिए करते हैं। तो ये मैंने नंबर उतार लिया। अब लिखो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यहाँ 2 हैं तो दोनों की लिख लो। आर इसकी क्या होगी 5 के आगे कीजिए 50 एंड इस वाले 5 की क्या होगी 5 के आगे 140 यानी 50,000, 1 2 3 4 यानी कि 50,000। ठीक है ना, बात समझ में। इस प्लेस की वैल्यू, इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू 50 और इस वाले की 50,000। तो देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट निकालना है, बस इतना सा काम था। तो देयर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल क्या हो गया 50 इंटू 50,000, तो ईजी हो गया। और 5 5 या 25, 4 1 5 0 1 2 3 4 यानी 25 लाख हो गया। ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं सोचना, छोटा सा सिंपल सा सवाल था। प्लेस वैल्यू लिखी दोनों की, हम दोनों 5 की और इनका मल्टीपल कर दिया, ये इसमें फाइंड करना था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7s। उसमें 2 5s के प्लेस वैल्यू का मल्टीपल करना था प्रोडक्ट, इसमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि बड़ी वाली प्लेस वैल्यू से छोटी वाली प्लेस वैल्यू को माइनस कर देंगे। डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो मैंने ये नंबर लिख लिया। अब 7s की दोनों प्लेस वैल्यू लिख लो। प्लेस वैल्यू ऑफ 7s आर ऑफ, ऐसे लिख रहा हूँ, चलो बोथ 7s आर, पहले की 700 है ना, 7 के आगे 2 जीरो, और इसकी कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 यानी 70 लाख। 1 2 3 4 5 6 6 जीरो तो है 7 के आगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी हो गई ये 70 लाख। अब कौन सा बड़ा है 700 की 70 लाख, 70 लाख। तो डिफरेंस में क्या हुआ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो लिख दो देयर डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन देम ऐसे भी लिख सकते हो, देयर डिफरेंस $70 लाख में से 700 माइनस कर दें, तो लास्ट के तो 2 जीरो सेम रहेंगे। अब ध्यान रह गया
1, तो यहाँ से 4 लेंगे 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3, यहाँ आएगा 9, यहाँ भी आएगा 9, 70 में से 1 चला तो आ जाएगा 69। तो 69,99,300। इसको आप अच्छे तरीके से सब्ट्रैक्ट करना, बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट बनना, आप सीधा सीधा वर्टिकल लिख लेना ऊपर, इसके नीचे 700, बच्चों की तरह। कहने का मतलब कुल मिलाकर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। हम कॉपी चेक करते देखते छोटी छोटी गलती करते हैं, तो ये आप अच्छे से गलत वो क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 इतना ही था, कुछ नहीं था, बस दोनों प्लेस वैल्यू की वैल्यू निकाली और उनका डिफरेंस निकाल दिया, यानी कि बड़ी प्लेस वैल्यू में से छोटी वाली प्लेस वैल्यू को माइनस कर दिया। ऊपर वाला क्या था, सेम ऐसी क्वेश्चन था, बस इसमें क्या था डिफरेंस के वजह प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट कर दिया। हो सकता है सम पूछ ले तो दोनों प्लस कर देते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन कुछ नंबर दे रखा है 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं जानकर नहीं पड़ रहा, ऐसे ही बोल रहा हूँ, वरना ये क्या हो जाएगा। वैसे 7,86,54,400 गलत हो गया, 7,86,54,321 है ना। चलिए कैसे होगा समझाते हैं इसे भी। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 लिखो पहले, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 के आगे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, 50,000 होगी। 1, 2, 3, 4, क्यों, क्योंकि 5 के आगे 4 डिजिट है, या दूसरे शब्द में 5 क्या है 10,000 प्लेस पर है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 5 में 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 आ गया। ओके, और फेस वैल्यू किसी भी डिजिट्स की वही रहती है, तो फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, तो इनके बीच डिफरेंस 50,000 में से 5 को बस माइनस करना है। डिफरेंस बिटवीन देम, देयर डिफरेंस बिटवीन देम कैसे भी लिख सकते हो आप, 50,000 में से 5 यानी कि 49,995, ये तो हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया 49,995। कितने छोटे छोटे सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है आपका विच डिजिट्स हैव द सेम फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू इन 92078,634। बताते हैं आपको। देखो नंबर ये है, अगर आप पढ़ें तो इसे होगा 9,20,78,634। देखो एक डिजिट्स कभी कभी ऐसे पूछा कि विच डिजिट्स हैव सेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, तो वो होती है 0। देखो 0 की फेस वैल्यू तो 0, और 0 कहीं भी लिख दो, उसमें अगर मल्टीपल 100 से करेंगे तब भी 0 आएगा, 1000 से करेंगे तब भी 0 आएगा, 10 लाख से करेंगे तब भी 0 आएगा। 0 इंटू कुछ भी हो 0 होता है, तो एक तो 0 होगा इसमें, इसकी फेस वैल्यू भी 0 है, और प्लेस वैल्यू में वैसे लाख प्लेस पर आ रहा है, 1 लाख से मल्टीपल करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। और एक सबसे स्टार्टिंग में 1 प्लेस डिजिट्स की जो भी डिजिट्स होगी, यहाँ 4 है क्योंकि फेस वैल्यू तो 4 है, और प्लेस वैल्यू क्या होता है उसमें प्लेस वैल्यू से मल्टीपल कर दो, 4 इंटू 1 4, तो 1 से मल्टीपल किसी में हमेशा सेम रहती है, तो 1 प्लेस पर जो भी डिजिट्स होगी उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। और एक अगर 0 है तो 0 कहीं भी लिख दो, लेकिन 4 अगर 1 प्लेस पर नहीं यहाँ होता तो 4 की वैल्यू क्या होगी 40, यहाँ होगा तो 400, यहाँ होता तो 4000 समझिए, लेकिन 1 प्लेस पर क्योंकि 1 से मल्टीपल करते हैं और 1 से किसी में मल्टीपल करो प्रोडक्ट वही आता है, तो 1 इंटू 4 4 ही आएगा, और फेस वैल्यू 4 है। तो इसमें 2 डिजिट्स हैं, एक 0 तो अगर है होता इसमें 0 है, वैसे नहीं लिखोगे क्योंकि इस क्वेश्चन पूछा है इस नंबर में कौन कौन से 0 और 1 प्लेस पर क्या है 4, तो 0 एंड 4 लिख दोगे। 0 एंड 4 क्या पूछा था क्वेश्चन में, यही पूछा था कि विच डिजिट्स हैव द सेम फेस वैल्यू, तो 0 एंड 4 है सेम फेस वैल्यू एंड, ये मत समझ अभी बताऊंगा क्या कह रहा हूं मैं, एंड प्लेस वैल्यू, ये नहीं कि 0 की जो है वो इसकी 4 की, 0 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू 0 रहेगी, और 4 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू 0 रहेगी, ये नहीं कि 4 और 0 दोनों की सेम रहेगी, है ना, ये बात कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 to 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स इन द नंबर। किसी डिजिट्स को हमें रिपीट नहीं करना, तो कितने नंबर बनेंगे देखते हैं कितने बनेंगे। देखो वैसे 4 नहीं होता, क्या है
देखो पहला नंबर क्या बनेगा 520, यूज कर लिया। अब 2 और 0 को आपस में चेंज कर दो, 502, 5 फिक्स करा था, अब 100 प्लेस पर 2 रख लो। अब क्या बचा 05, तो कैसे भी लिख लो, पहले 0 लिख लो बाद में 5। अब इन दोनों को आपस में चेंज कर दो 050, और एक और नंबर बनेगा, अगर हम 0 पहले भी लग दें तो 25 और 052। तो ऐसे कुल मिलाकर 6 नंबर बने। लेकिन लास्ट के 2 नंबर जरा देखो, ये क्या है 25, ये 52। अगर 0 पहले लिखाओ तो डिजिट्स तो जरूरी होगी, तीनों नंबर बन गया 025, लेकिन नंबर क्या है 25, और 25 क्या था 2 डिजिट्स का। और हमें क्या पूछा यहाँ पर 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे, हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म। तो कौन कौन से 3 डिजिट्स के, एक ये है 1, एक ये है 2, तीसरा ये चौथा, तो कितने बनेंगे 4। तो आंसर इज 4 नंबर्स फॉर्म। बस इतना ही लिखना था कि 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे। यहाँ पर 3 डिजिट जरूर यूज हो रही हैं, 0 भी यूज हो गया, 2 भी हो गया, 5 भी, लेकिन ये 3 डिजिट्स नंबर ना होकर, क्योंकि 25 है और 25 2 नंबर का होता है। तो 0 अगर शुरू में हो तो 3 डिजिट्स नहीं होगी, 0 बीच में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है। तो ये 3 डिजिट्स का नंबर है, ये भी 3 डिजिट्स का, ये भी 3 डिजिट्स का, ये भी 3 डिजिट्स। तो कितने नंबर बने, ओनली 4। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर, सेम ऊपर की तरह डिजिट 604 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड जो हमने ऊपर बनाए थे सेम बनेंगे, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड है, तो कैसे बनेंगे बताते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट थोड़ा इजी है, जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड है ना। तो पहला नंबर तो आपको दिख ही रहा है 604, फिर दूसरा क्या होना है 640। अब क्या करें 4 को शुरू में फिक्स कर दो, 460 और 406, ये हो गई। अगर हम 0 शुरू में लिखेंगे, जो ऊपर समझाया था हमने, ये क्या हो 2 डिजिट्स का, तो ये 604, कोई सा ही पहले लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो कौन कौन से नंबर बने 604, 640, 460 एंड 406। ठीक है, सेकंड पार्ट इसमें बहुत सारे बनेंगे क्योंकि डिजिट्स रिपीट है। कैसे करेंगे समझाते हैं। अब जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड है, इसका मतलब क्या है, आप रिपीट कर सकते हो, 666 भी लिख सकते हो, 444 भी लिख सकते हो, 4 को 2 बार भी लिख सकते हो, 6 को 2 बार भी लिख सकते हो, पर शर्ते 3 डिजिट्स का नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 पहली बार शुरू में नहीं आएगा, 0 को लास्ट में 2 बार लिख सकते हैं। तो बनाते हैं, पहले सबसे छोटी डिजिट्स 4 और 0 लेते हैं। तो देखो पहला 4 और 0, 0 को रिपीट कर दो, 400 बन गया, 3 डिजिट्स का है, क्लियर। अब 0 तो रिपीट हो गया, 4 रिपीट नहीं हुआ, तो 4 रिपीट कर सकते हैं, 404 बन जाएगा। बात समझ आ रही है, एक ही बन गया 404, और 4 पहले आ सकता है, मतलब 044 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 0 पहले आ जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब 0 4 ले लिया, 4 लेने दो, 4 के साथ 6 ले लें, जैसे 4 6 6, ठीक है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं 646, और इसको ऐसे ले सकते हैं 466, ये डिजिट बन गई, क्लियर। ध्यान से बनाना, कोई एक रूल लेके चलना। पहले हमने क्या लिया 4 लिया 0, तो 4 0 से जितनी पॉसिबिलिटी है, 440 नहीं बनाया मैंने, हाँ एक और रह गई, एक नंबर और बन जाता था 440 में, याद आ गई, लिख रहा हूँ 440, ये भी 3 डिजिट्स का है, ठीक है ना। बस 0 पहले नहीं आ सकता था, 0 पहले आएगा तो क्या होगा 044 क्या हो जाएगा 2 डिजिट्स का, और 404 और 440 ये हो गया। फिर मैंने लिया 4 और 6, तो 466 नंबर बनना, ठीक है। 646 2 बार 6 ले रहा हूँ मैं, है ना, और 466, ठीक है, ये पॉसिबल हो गई, 466 हो गया। अब क्या रह गया 6 और 4 ये थे, अब 0604 नहीं बनाया हमने, 6 के साथ और ले लें, तो देखो ये बनेगा 660 606, ठीक है ना, रिपीटेशन अलाउड है। और 640 हो गया, 640 तीनों डिजिट्स लेके नहीं बनाया ना, अब तीनों डिजिट ले लो, 640 604 और 460 तो यहाँ आ गया था, 460 भी रह गया अभी, और 460, क्लियर। अब 4 और 6 ले लो, तो 644 और 464 446, क्योंकि 44 वाला हमने कोई नंबर लिया, देखो 66 वाले आ गए, 44 वाले आ गए, 00 वाले यहाँ आ गए, 00 वाले आ गए। और देखते हैं कौन कौन से रह गए। अब ये भी तो ले सकते हैं, तीनों नंबर रिपीट कर दो, 666 444, ठीक। अब क्या रह गया
ये लिख सकते हैं 600, 400 आया तो 600 भी हो सकता है, और 604 लिखा हमने, नहीं लिखा, 604 नहीं लिखा, 604। क्लियर? तो कितने नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 नंबर बने। एक बार और ट्राई कर लेना आप, हो सकता है हमने कुछ मिक्स कर दिया। और लिखने का तरीका क्या होता है, देखो ये होता है, आप 4 लिख लो और कौन से डिजिट्स हैं, 0 6 और है, तो पहले तो सीधे 0 6 ऐसे बना लो, फिर उनको आपस में चेंज कर लो, पहले सिंगल डिजिट्स के बना लो, मतलब तीनों डिजिट्स एक बार ले रहे हैं, फिर 6 यहाँ लिख लो, 0 4 और 6 4 0, ये तो हो गए, है ना। अब डबल डिजिट्स ले लो, मान लो 0 ले गए तो 4 0 0 ये बन गया, और 6 0 0, और 0 तो पहला आ नहीं सकता, ठीक है ना। अब 4 को 2 बार ले रहे हैं तो 4 0 4 लिख लो, 4 4 0। इसी तरह 6 को 2 बार ले रहे हैं तो 6 0 6 6 6 0। एक इस पैटर्न से बना तो कोई नंबर मिस नहीं होगा, है ना। पहले तो मैं ऐसे लिख दिया, तो ये 18 क्या बने, 18 3 डिजिट्स नंबर बने। कब बने? जब डिजिट्स को हम रिपीट कर रहे हैं। आप जब बड़ी क्लास में पहुंच जाओगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत इजी हो जाता है, फॉर्मूला लगा के बन जाते हैं ना। लेकिन यहाँ आपको है नहीं, वो 11 12 पढ़ाया जाता है, तो यहाँ तो ऐसे ही बनाने पड़ेंगे आपको। चलिए लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट मैंने पूरा लिख दिया है, लेकिन आगे मैं लिखूंगा नहीं, केवल आपको फिल करके बता दूंगा क्या आएगा, समझाऊँ, है ना। 1 लाख इक्वल टू 10 10,000, तो कैसे निकालेंगे? 1 लाख लिख लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। कितने 10,000 होंगे? जितना पूछे उसका डिवाइड कर दो, 10,000 कर दो, 1 10 100 1000 10,000, 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना बचा? 10, तो ये आंसर आ जाएगा 1 लाख इक्वल टू 10 10,000। क्लियर ना, समझ में आ गया? बुक खोल लीजिए आप। सेकंड कह रहा 1 लाख इक्वल टू थाउजेंड्स, तो यही था, दोबारा समझा देता हूँ। 1 लाख लिखो, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, ये बात होना चाहिए, 5 जीरो, और 1000 से डिवाइड कर दो, 3 जीरो कट गए, तो कितने 1000 में से 100, तो इसमें आ जाएगा थर्ड सेकंड पार्ट में 100,000। बात क्लियर? तो 1 लाख इक्वल टू होते हैं 100,000 के। थर्ड पार्ट में पूछा है 1 लाख इक्वल टू 100, फिर एक और बढ़ा दो, तो कितने होंगे? 1100। ये तो बात समझ में आ गई होगी सीधी सीधी। ये रहा 1 लाख और 100 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 1100 1 लाख में, ठीक है। फोर्थ पार्ट, तो थर्ड में आ जाएगा 1000। फोर्थ में लिखा है 1 लाख इक्वल टू 10, तो एक और बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो होती चाहिए 1 लाख। दोबारा समझा दो, 1 लाख लिखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, कितने 10 होते हैं? 10 से डिवाइड कर दो, तो कितने हो गया? 10,000, 1 10 100 1000 10,000, तो 1000 टेंस होते हैं 1 लाख में। तो 1 लाख का पूरा हो गया, कितने 1000 कितने 100, ये सब चीज़ पूछ ली। 10,000 कितने होंगे, 1000 कितने होंगे, 100 कितने होंगे, 10, एक जीरो बढ़ता जाएगा, सीधी बात है। 10 आएगा, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, एक यूनिट कम करता रहे ना। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पूछा है करोड़ में, 1 करोड़ में कितने 10 लाख। चलो इसे लिख दे रहा हूँ, 1 करोड़ इक्वल टू डैश 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 10 लाख। तो क्या है यहाँ 1 करोड़, तो 1 करोड़ लिखो आप। 1 7 जीरो होते हैं वैसे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। देखो 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, याद होना चाहिए था, तो लिख दोगे। अब किसकी बात चल रही है, कितने 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख से डिवाइड कर दो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, कितने जीरो होते हैं? 6 होते हैं इसमें, देखो 6 ही 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से 6 जीरो कितना बचा? 10, तो आंसर हो जाएगा 10 लाख। क्लियर? 6 पार्ट्स में पूछा है 1 करोड़ इक्वल टू कितने लाख, तो एक बढ़ा दो, एक कम हो जाएगा तो एक बढ़ जाएगा, तो इसे सीधा हो गया 100 लाख, ऊपर की तरह ही हो गया। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, 1 करोड़। अब पूछा है 1, छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, लाख के बाद पूछा है 10,000, तो कितने हो जाएंगे? 1000, दोबारा समझ लो, 1 के आगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ हो गया। अब पूछा है 10,000, तो 1 10 100 1000 10,000, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो कितना आएगा? 1000, एक जीरो बढ़ाते जाओ, सीधी सी बात है। तो 1000 10,000, ठीक है। नाउ 8th पार्ट, ये 7th पार्ट है, कुछ ज़्यादा जल्दी कर दिए मैंने लिखने में है। 8th पार्ट में पूछा है 1 करोड़ इक्वल टू 1000, ये 10,000 था, 1000 पर तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 10,000 1000 होंगे। क्लियर? फिर पूछा है 100,
फिर 1000 से पहले 100 दिया आता है तो शायद समझ में आ गई, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो तो 1 करोड़ इक्वल का साइन हो रहा है, इक्वल कितना हो जाएगा 1 लाख, सॉरी 10,000 हो गया, नहीं एक और बढ़ेगा 10 लाख होगा, सॉरी 1,00,100। फिर पूछा है टेंस लास्ट, 1 करोड़ इक्वल टू कितने टेंस होंगे, तो 6 जीरो आएगा, 5 थे 6 आएंगे, 1 2, क्योंकि एक टेन कम तक लगता आ रहा है, 6 हो गए 1 2 3 4 5 6 टेंस। क्लियर। तो ये इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई। हो सकता है इसमें किसी को डाउट आओ, मैंने जल्दी कर दिया क्योंकि एक ही कम करते आ रहा तो एक एक जुड़ाते गए। सबसे सिंपल तरीका आप इस तरीके से करेंगे, जिसमें पूछे कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख है, तो 1 करोड़ में 10 लाख से डिवाइड कर दो, जो भी बचा था 10 तो 10 लाख, कि 1 करोड़ में कितने लाख है तो 1 करोड़ में लाख से डिवाइड कर दो, 100 बचा तो 100 लाख। ओके, तो ये कंप्लीट हुई एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अलग तरीके से मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।